हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने की कितनी यूनिट लगेगी? सही जवाब है ऑप्शन 3, 37 यूनिट लगेगी। अभी रायपुर, दुर्ग और कांकेर की 5 गौठानों में पेंट बन रहा है। 3,307 लीटर बिक चुका है। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना से जुड़ी कारोबारी गतिविधियों का विस्तार तेज हो रहा है। इस योजना के जरिए सरकार 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गोबर और 4 रुपया प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीद रही है। अब प्रदेश के 25 जिलों की 37 गौठानों में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट शुरू करने की तैयारी है। अभी रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिलों की 5 गौठानों में इस तरह का पेंट बन रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मानव विज्ञान संग्रहालय कितना मंजिला होगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, 7 मंजिला होगा। छत्तीसगढ़ में इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय अब जल्द ही भव्य स्वरूप में नजर आएगा। 7 मंजिला नए संग्रहालय भवन के लिए मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। नया भवन करीब 61 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। ज्ञात हो, बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। तब इसका संचालन कलेक्टरेट के समीप विजय भवन में हो रहा था। बाद में धर्मपुरा में करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित हो रहा है। खास बात यह है कि बस्तर का यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ का इकलौता है और आदिवासियों से जुड़ा संग्रहालय होने के कारण हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 जनवरी को मनाई जाती है और आज है 11 जनवरी। चलिए ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने शास्त्री जी के देश के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि शास्त्री जी ने आज़ादी के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद सशक्त भारत के निर्माण में अतुल्य योगदान दिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके जय जवान जय किसान के नारे ने जवानों के बलिदान के साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत को भी सम्मान दिलाया। शास्त्री जी के काम के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति उनके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करने वाले शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन मूल्य हमेशा सबको प्रेरित करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कब से कब तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है 11 से 17 जनवरी तक। गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह हेतु 11 से 17 जनवरी तक तिथि का निर्धारण किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कोरिया जिले में झुमका जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है 17 और 18 जनवरी 2023 को आयोजन किया जाएगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रदेश में वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितनी इकाइयां स्थापित हो चुकी है? सही जवाब है 5 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। वर्तमान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 5 इकाइयां स्थापित हो चुकी है, जिनमें से रायपुर और दुर्ग जिले के गौठानों में 2-2 तथा कांकेर के चरामा स्थित गौठान में 1 यूनिट संचालित है। इन 5 क्रियाशील यूनिटों के माध्यम से अब तक 8,997 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 3,307 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 7,02,030 की आय अर्जित हुई है।
अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया जा चुका है? सही जवाब है 380 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राज्य के गौठानों में कितने रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है? सही जवाब है 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में अब तक कितने गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? सही जवाब है 10,894। राज्य में अब तक 10,894 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IAFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IAFA की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टैबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को IAFA की दवाई दी जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया? सही जवाब है 14 खेलों को शामिल किया गया। चलिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन देना है। छत्तीसगढ़ में कहाँ जल्द ही मौसम का सटीक पूर्वानुमान देने हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से डॉपलर रडार की स्थापना की जाएगी? ये प्रश्न हमने कल की क्लास में देखा था। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।